क्या आपको लगता है कि पीटीआई, बानी पीटीआई और पीटीआई का वोटर इस चीज को कैसे देखेगा? क्योंकि अली अमीन गंडापुर एक हार्ड लाइनर के तौर पे सामने आए थे जब इनका चुनाव भी हुआ था, तो वो भी इस वजह से ही हुआ था क्योंकि वो कहते हैं जो मौजूदा हुकूमत है एक जाली मैंडेट से आई है। सो हाउ द पीटीआई वोटर गोना कंसीव दिस? और दूसरी बात ये कि क्या इन दोनों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो सकता है, अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप? देखिए, हम सारी चीजें बात कर चुके हैं। हम ये नहीं बता रहे कि केपी के सूबे की इस वक्त ओवरऑल जो पाकिस्तान के मामलात में उसकी हैसियत क्या है, और हुकूमत के मुखालिफ जो अनासर हैं अगर आप उन सबको इकट्ठा करें तो आपके बड़ा खास एक नक्शा आपके सामने नजर आता है कि हुकूमत के मुखालिफ लोग कौन हैं, उनकी सोच कैसी है, और उनके बाकी जो ताल्लुकात हैं वो कैसे हैं। और ओवरऑल जब जोग्राफिया आप लगाते हैं तो आपको समझ आती है कि बात क्या है। वफाक के लिए इंतहाई जरूरी है कि केपी के साथ मामला बेहतरीन रहें, क्योंकि दहशतगर्दी का जो हमारा मसला है अफगानिस्तान के साथ, आज भी उसके बारे में जो सेंट्रल कमांड के कमांडर उन्होंने बात की है कि अफगानिस्तान अगर नहीं हटेगा तो इससे रीजन डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा फैक्टर है जो मजबूर करता है वफाक को भी केबी के साथ और केबी को भी वफाक के साथ बात करने के लिए। वोटर्स को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वोटर्स हमारे जो नौजवान वोटर है जज्बाती है, उसका तो ख्याल ये है कि आप तलवार निकाल लें बस दूसरे का गला काट दें। बात मुल्क ऐसे नहीं चलते। सबने बात की है, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। हाँ, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ आप लोग से जरूर करूंगा कि ये मुलाकात एक ब्रिज बन सकती है, क्योंकि आप माजी अच्छा। में देखा है कि पीटीआई, बानी पीटीआई ने बाकी जमातों से बात करने से इनकार कर दिया था। उनकी बातचीत चलती थी, बहुत थोड़ी चलती। अब जरूरत है ब्रिज की, हुकूमत को भी जरूरत है और पीटीआई को भी जरूरत है। दोनों की बड़ी अशद जरूरत है एक दूसरे की कि आपस में कोई ताल्लुकात कार बहाल हो, ताकि जो ये जो एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रूप में पीटीआई सामने आई है, वो सब कुछ के बावजूद भी उनकी एक स्ट्रेंथ है इस वक्त। केपी पूरा सूबा एक बड़े मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है। वफाक में उनकी बड़ी नुमाइंदगी है, नेशनल असम्बली में, पंजाब में उनकी नुमाइंदगी है, स्ट्रॉन्ग नुमाइंदगी है। तो इस सब की वजह से इनका आपस में मिलना एक बेहतर अमल है, उनका आपस में ताल्लुकात का बहाल होना और एक ब्रिज बनना अमीन गंडापुर साहब का एक, मैं समझता हूँ, बहुत बेहतर अमल होगा ये। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में जिसका तरक्की है इस वक्त और जिससे वो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, इसको अगर उसको हम किसी तरीके से कम कर सकते हैं, और ये ज्यादा हमेशा जिम्मेदारी हुकूमत की हुआ करती है, हुकूमत की जिम्मेदारी भी है, और इस वक्त चूंकि पीटीआई के भी मजबूत तौर पर मौजूद है, उसकी जिम्मेदारी भी है कि मिलके ये मामला उस लेवल पर तो ले आए कि जहां पर हम एक बहसीत मजमूए कौम की तरह सोचें। अगर वो नहीं होगा तो फिर नुकसान एक का नुकसान नहीं होगा, नुकसान पाकिस्तान का है, फिर सबका नुकसान है इसमें। आपको सिक्योरिटी के मामलात की काफी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे बताइए कि ये पाबंदी क्या सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से है या आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल मोटिव्स है? एक तो ये जो जवनाइल किस्म की हुकूमतें हैं ना हमारी सूबाई, इनको मेरे ख्याल से बाहर निकलने की जरूरत है। ये अभी भी उसी इलेक्शन मोड में फिर रहे हैं, इनको उससे बाहर निकलने की जरूरत है। कभी पंजाब हुकूमत केपी के जो वज़ीर आला उनका पंजाब में दाखिला बंद कर देती हैं, कभी ये जेल का कर देती हैं। देखिए, पिछले दिनों एक बाकायदा एक रिपोर्ट हुई थी, रात लेट नाइट वहां पे 3 दहशतगर्द पकड़े गए थे, और काफी इस चीज पे लेके पूरे मीडिया में भी शोर मचा था, और लेट नाइट ये था। उस वजह से मेरा ख्याल है जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, इस वक्त तो कोई किसी को गारंटी देने की पोजीशन में नहीं होता, क्योंकि जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है, अल्लाह का शुक्र है अभी काफी दिनों से पाकिस्तान महफूज है, ज्यादा सीरियस वाकयात नहीं हुए। लेकिन आपने देखा होगा कि इलेक्शन से पहले काफी सूरत हाल मखदूश नजर आ रही थी, लगता था कि खुदा न खास्ता कहीं इलेक्शन ही हमारे पोस्टपोन ना हो जाए। तो भाई, पाकिस्तान को सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी खतरात तो हैं, लेकिन इस पे एक सिर्फ एक सूबा क्या, दहशतगर्दों ने एक लाइन लगाई हुई है, पंजाब जहाँ में खत्म होगा उसमें दहशतगर्दी खत्म कर देंगे, उससे आगे दहशतगर्दी नहीं करेंगे। दहशतगर्दों का तो कोई जो अपने टारगेट्स पे आते हैं ना, वो सूबे में या किसी पे नहीं आते। इसलिए मेरा ख्याल है फेडरल लेवल पर भी ये एक बाकायदा एक सोच वाज़ेह होनी चाहिए। एक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक हमारा इदारा भी था जिसको बनाया गया था बड़े जोर शोर से, और ये नून लीग के दौर हुकूमत नहीं बना था, जिसका काम था कि दहशतगर्दी के बारे में तमाम मामलात को कोऑर्डिनेट करना। वो इदारा अगर है, उसको कहीं खा पी नहीं गए हम लोग, तो उसको एक्शन में आना चाहिए। सूबों के दरमियान ये आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। देखिए, इससे नुकसान क्या हुआ, एक तो मतलब पंजाब गवर्नमेंट का अपनी स्टैंडिंग को जैसे नुकसान पहुंच रहा है, दूसरा सोशल मीडिया पे जो लोग हैं इनको ये मौका मिल गया, उन्होंने जो तूफान बर्पा किया इसको लेके कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक अजीब सूरत हाल पैदा कर दी लोगों ने।
तो हमें जो हमारी लीडरशिप है जहां भी है, आपको पसंद है नहीं पसंद है अलग बात है, लेकिन हमें इस वक्त ये सोच के अब जो भी एक्शन लेते हैं कि इसके आगे जाकर नताइज क्या निकल सकते हैं, क्या लोग नतीजा अखज़ करके किस तरफ लेके जा सकते हैं और किस किस्म के इर्ताश पैदा हो सकता है सोसाइटी में, जो ऑलरेडी एक वोलेटाइल सिचुएशन है, इसको और तीर लगाई जा सकती है। तो हमें बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए, खास तौर पे पंजाब में, चूंकि डयाला पंजाब में है, और इसी तरह केपी वालों को भी मैं समझता हूँ कि उनको भी बहुत ये इस किस्म के जो मनफी, जिससे मनफी तासरात उभरते हों, इसमें बातचीत से उनको भी परहेज करनी चाहिए। पाकिस्तान सबका है और पाकिस्तान तरक्की करेगा, तो जैसे मैंने पहले भी अर्ज की थी कि सब तरक्की करेंगे।